हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो आपको ये समझना है ये किसी और की रीडिंग है, ठीक है। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे, खुश रखे। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है, तो मैं उसे हैंड रिटन मैसेजेस से ही देखूंगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। ओ माय गॉड, पहले ही निकल के आ गया हैवी ब्लैक मैजिक। तो हो सकता है किसी ने आपके ऊपर जलनवश, या फिर आपसे किसी के लड़ाई झगड़े हुए हों, या फिर कुछ ये इंसान आपके ऊपर आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी के रूप में है, जिसने आपको रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर। तो आपको देखना है, अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ें, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आपको रात में डर लग रहा है, कुछ भी आपके साथ जो नया नया शुरू हुआ है, जो पहले आपके साथ नहीं हो रहा, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको समझना चाहिए किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। ये कोई आपका नोन बंदा है। और यहाँ पे देखिए, आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किसी ने आपके ऊपर तो ज़रूर ब्लैक मैजिक किया है, या आपके फैमिली का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, या आपकी कोई शॉप है, जो आपकी शॉप बहुत अच्छी चलती है और अब नहीं, अगर अच्छी चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपके ये ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है। या फिर आप जॉब में बहुत उन्नति तरक्की कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है आपके, तो वहाँ पे अगर प्रमोशन होते होते रुक गया है, या फिर इंक्रीमेंट आपकी होते होते रुक गई है, तो ये किसी ने वर्क प्लेस पे के ऊपर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो बिल्कुल होने ही वाला था, आपको जीत मिलने ही वाली थी, वो वहीं पे तुरंत पासा पलट गया, आपके देखते देखते ही कुछ का कुछ हो गया। तो आप समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। नेक्स्ट कार्ड है सनबाथ। तो आपको अगर आपको सुबह सुबह सन की रोशनी में बैठने के लिए बोला जा रहा है, सन बाथ लेने के लिए बोला जा रहा है। आपके बॉडी में विटामिन सी, डी की कमी हो सकती है, जिसके कारण आपको मॉर्निंग की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस मिल रहा है। देखिए, बिट्रेयल के किसी, देखिए ये किसी के साथ बिट्रेयल हुआ है, जिसने आपके, देखिए ये इंसान बिट्रेयल का मारा है, ये जो भी हो सकता है, इसके साथ बिट्रेयल हुआ है। तो इसने आपके ज़िंदगी में, इसी के कारण हो सकता है इसने ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर आपके साथ किसी ने आपको बिट्रेयल किया हो, आपके साथ धोखा दिया हो, चीट किया हो, आपको नज़रअंदाज किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके कारण आप यहाँ पे, मुझे काफ़ी एक सैडनेस की एनर्जी आ रही है। किसी ने आपके साथ बहुत बेअंदाज़ी दिखाई है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सैड एनर्जीज आ रही हैं, जिसके कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इश्यूज आ रही हों। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है। गो विथ फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी। तो अभी देखिए, आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है गुरु की एनर्जी, यानी बृहस्पति की एनर्जी बहुत, बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी है आपके ऊपर इस समय। तो गो विथ फ्लो, आपको ना ईश्वर जैसे जहाँ ले जा रहे हैं आपको वहीं पे चलना है। ईश्वर के आपको यही सोचना है, जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा मेरे साथ हो रहा है। गो विथ फ्लो, आपको इजीली उन चीज़ों को स्वीकार करना है और अपनी ज़िंदगी में चलते रहना है। जैसे ईश्वर आपको जहाँ ले जा रहा है, आपको जाते जाना है। क्योंकि इस समय गुरुदेव की एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है।
स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी है, तो वो इसलिए आपको गो विथ फ्लो जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपको सारी प्रॉब्लम से यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इस समय आपकी एनर्जी बेटर हो रही है थोड़ा, इससे पहले बहुत ही ख़राब आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जैसे ईश्वर डिवाइन आपको चाहते हैं आप वैसा चलिए, हाई वाइब्रेशन। तो आपकी बृहस्पति की वजह से जो देखिए, पहले आप लो वाइब्रेशन में चले गए थे क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, जिस कारण बहुत लो वाइब्रेशन में चले गए थे। तो सन बाथ लेने के लिए इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ रही थी लो वाइब्रेशन में जाने के कारण। बिट्रेयल हुआ था तो वो चीज़ें भी ठीक होती मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी है, इसीलिए आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। गुरुदेव अब आपको लो वाइब्रेशन से ना हाई वाइब्रेशन में लेके जा रहे हैं। कोर्ट हाउस विनर, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, अब समझ में आया, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, उसी के कारण कि आप विनर ना हो जाए, आपकी जीत ना हो जाए, इसी के कारण किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो मैं आपसे बोल रही थी ना, कोई काम होते होते रह जा रहा है, कोई काम होते होते ऐन मौके पे बात बिगड़ जा रही, तो ये वही है। हो सकता है आपने किसी के लिए बेल एप्लीकेशन लगाई हो या फिर कोर्ट में कोई केस हो आपका, तो वो चीज़ें विनर या तो आप जीतते जीतते रह जा रहे हो। देखिए, ऐसा ये ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है, लेकिन अभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी, गुरुदेव के कारण एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है। और आप जो कोर्ट में केस चल रहा है, किसी के लिए आपने बेल एप्लीकेशन लगा रखी है, तो वहाँ पे आपकी जीत होने वाली है, जो चीज़ों में डिले हो रही थी। ठीक है, कोर्ट का कोई भी मैटर है उसमें आपकी जीत होगी यहाँ पे। अच्छा, इस जीत को रोकने के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, तो वो ब्लैक मैजिक यहाँ पे गुरु की एनर्जी यहाँ पे काट रही है। तो गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर हर चीज़ देख रहा है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ईश्वर ने आपकी वाइब्रेशन बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा, कि जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे ना, ये ईश्वर ने देखा है, गॉड सीज एवरीथिंग जो आपके साथ हो रहा है, तो इसीलिए आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाया जा रहा है कि ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम ना कर सके, और जो आपका कोर्ट केस या कुछ भी ऐसा चल रहा है उसमें आप जीत सके, उसमें आपका विनर, आपको ना एक जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। तो सोचिए, ईश्वर की हर पल पल की खबर ईश्वर पे है, ईश्वर के पास आपकी हर पल की खबर है। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप जैसा वो ले जा रहे हैं वैसा आप चलते रहें। यहाँ पे है अनकंट्रोलेबल डिजीज़, तो ये आपके शत्रुओं के जीवन में ये उन्हें कर्मा के रूप में मिल रहा है। उन्हें कोई ऐसी डिजीज़ हो चुकी है जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही है। ये कोई भी डिजीज़ हो सकती है इनकी ज़िंदगी में, जिसमें मेडिसिन काम नहीं कर रही है, और इसका अंत भी बहुत बुरा मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, ये कोई ऐसी डिजीज़ हुई है जिस पे ना दवाइयों से ये क्योर नहीं हो सकता। टेक इट ईजी, यहाँ अगेन आपको वही चीज़ें दी जा रही हैं कि हर चीज़ों को आप इजी वे में लेके चले, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप टेंशन डिप्रेशन किसी भी चीज़ को लेके ना चले, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा और वो आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है। हाई वाइब्रेशन में तो इसीलिए आपको लेके जा रहे हैं, ताकि ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह आपके शत्रु जो कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आपके ऊपर असर ना कर सके। तो आपको यहाँ पे ईश्वर पे बहुत बहुत यकीन रखना है, भरोसा रखना है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, सॉरी, एक समय ऐसा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में कि आपके जीवन में आपका जो एनिमी है, जो शत्रु है, ये जिसने ब्लैक मैजिक किया, उसको ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजीज़ हो चुकी है कि अंत में उसे रियलाइज़ होगा और वो आपको सॉरी बोलेगा। कोर्ट केस में आप अगर कोई आपका चल रहा है, वहाँ पे जब आपकी जीत होगी ना, तो भी वो आपको सॉरी बोलेगा, क्योंकि अभी तो वो हर चीज़ को ब्लैक मैजिक से काटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा और आप जीत जाएंगे, अपने कोई कोर्ट केस है या आप किसी बेल एप्लीकेशन आपने लगा रखी है जो ब्लैक मैजिक के कारण नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें जैसे ही होंगी उसे सॉरी फील होगा। वो हो सकता है वो झुक करके आपके पास आ करके सॉरी बोले। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पूरी, अगर मैं बोलूँ तो पूरी तरीके से ईश्वर, डिवाइन, एंजल्स सारे के सारे आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान एक बार इतना कुछ आपके ऊपर कर सकता है, उस इंसान पे तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप भरोसा करो। कि जो इंसान किसी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी शत्रुता के लिए किसी के ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक कर दे, उस इंसान का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए,
अब देखते हैं हम कार्ड से कि कार्ड्स क्या बोलते हैं। और आज हम देखेंगे ना, ये जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या जो कोर्ट केस में आप विनर ना हो जाए इसके लिए ब्लैक मैजिक किया गया है, ये एनर्जी स्पष्ट निकल के आ गई है। तो अब हम देखेंगे ना कि ये सॉरी तो बोलना चाहता है, पर क्या ये सच में बोल रहा है तो, या बोल रही है, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ हम देखेंगे ना इस शत्रु का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पेन की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट एक्शन जैसे ही आपके साथ कुछ गलत करेगा, बहुत ज़्यादा पेन फुल एनर्जी से इस शत्रु को गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने जब एनर्जी चेक इन किया था उसमें आया था कि गॉड सीज एवरीथिंग, तो ईश्वर सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब ये बच नहीं सकता। अगर इसने सॉरी जो फील कर रहा है, अगर इसने झूठ का सॉरी आपसे बोला है और आपके साथ फिर से कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेगा, तो बहुत पेनफुल एनर्जी में ये जाने वाला है या जाने वाली है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो शत्रु है, मेल है या फीमेल है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। क्या वो सच में सॉरी फील कर रहा है या फिर ये दिखावा है, छलावा है? प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, द वर्ल्ड, ओके, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। पेज की एनर्जी 2 बार आई है, वॉन्ड्स की एनर्जी 3 बार आई है। देखते हैं अब बॉटम में क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बिल्कुल भी इसकी नीयत तो मुझे नहीं सही लग रही है। देखते हैं कि और क्या निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, ये जो देखिए आपको हाई वाइब्रेशन में, मैंने पहले कहा कि ईश्वर ने आपको हाई वाइब्रेशन में आपको ले जा रहे हैं, ताकि जो भी ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहे हैं ना, ये जो डेविल्स को आपके ऊपर ये भेजे जा रहे हैं, डेविल्स, आप एक डेविल इधर बैठा है, एक डेविल इधर बैठा है और 2 एंजल्स ऊपर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो इंसान है ना, आपको ईश्वर जो है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और वो आपको एक हाई वाइब्रेशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके चक्रास हो सकता है यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं और ये सब ईश्वर जो है छुपे तौर पे कर रहे हैं। किसी को ये इन चीज़ों की भनक तक नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी वाइब्रेशन कौन बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, ये आपको भी नहीं पता है। लेकिन ईश्वर की मर्जी ही, जो भी ईश्वर की मर्जी होती है वो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर ने आपको हाई वाइब्रेशन में भेज के आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड का भी निर्माण कर दिया है, ताकि ये डेविल्स का जो ब्लैक मैजिक, हैवी ब्लैक मैजिक का कार्ड आया था, आपके ऊपर ये अटैक्स ना हो सके। और एंजल्स आपके आसपास है, आपकी निगरानी में है, ताकि आपकी ज़िंदगी को कोई हेल ना कर सके और जो कोर्ट हाउस में आपकी जीत होनी है वो जीत हो सके, उसको रोका ना जा सके। इसीलिए देखिए, आपने हमेशा सुना होगा कि असुर देवता के साथ हमेशा देवासुर संग्राम, आपने नाम सुना जरूर होगा। लोग कहते हैं कि तब तो इससे देवताओं से तो ज़्यादा असुर ही ताकतवर हो गए। बिल्कुल, असुर बहुत ताकतवर है, देवता भी ताकतवर है। हमेशा आपने सुना होगा देवता से असुर लड़ने आ जाते हैं, भले बाद में हार खाएं वो। तो ये होता है कि ये जो असुर हैं बाद में भले इनकी हार हो जाए, लेकिन लड़ने के लिए तुरंत ईश्वर से, ईश्वर की शक्तियों से, एंजल से ज़रूर इनकी लड़ाई होती ही होती है। तो वैसे हमारे मन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स की भी लड़ाई होती है, वैसे ही यहाँ पे देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई होती है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि अगर असुर इतना ताकतवर है फिर तो ईश्वर का कोई रोल ही नहीं है, ईश्वर का कोई महत्व ही नहीं है। जी नहीं, यहाँ पे ईश्वर का भी बहुत महत्व है, असुरों का भी, क्योंकि ये डुअलिटी की दुनिया है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो ये 24 आवर्स नेगेटिव पॉजिटिव की लड़ाई चलती ही रहती है, भले नेगेटिविटी हार जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाया ही इसीलिए गया है ताकि ये नेगेटिविटी आप पे हमला ना कर सके।
क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। आप इनोसेंट होते हुए भी बहुत कुछ झेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ईश्वर ने अब इन चीज़ों में अपनी दखलंदाजी कर दी है। एक जैसे डिवाइन इंटरवेंशन होता है उसी तरीके से आपकी देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी 1 2 3 4, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आप अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन जो है कि ब्लैक मैजिक ये ना कर सके उसको पहले ही रोक दिया गया है। उसके बाद का ये नेक्स्ट एक्शन क्या करेंगे, वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपके जॉब करियर, अगर आपकी कोई शॉप है उस पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये अपने डुअल फेस आप इसका देख सकते हैं कि ये इंसान सॉरी बोल सकता है जब इसकी हार होने लगे तो ये सॉरी बोल सकता है, लेकिन पीछे से और तेज़ी से आपके तरफ एक क्योस लेके, एक बहुत आपके एक जंग लड़ाई झगड़े लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहा है, और भी तेज़ी से, दुगना तेज़ी से। तो यहाँ पे इस इंसान की सॉरी को आपको रियल नहीं समझना है। ये बहुत ही ऐसी चीज़ें आपके सामने ये करने वाला है, सॉरी बोलने का नाटक करने वाला है, जबकि और तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में ये प्रवेश करेगा। अगर आपकी कहीं जीत होती है ना, तो ये और बुरी तरीके से जल भुन सकता है, आपकी ज़िंदगी में और तेज़ी से वार कर सकता है। और ये नेक्स्ट एक्शन इसका यही है कि जहाँ भी आपके करियर पे ये बहुत बड़ा वार कर रहा है, आपके पैसे पे, आपके धन पे, आपके करियर पे, जहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा आप जहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, जहाँ से आपकी घर गृहस्थी आपकी चल रही है अच्छे से, ये उस पे वार करने वाला है। अगर आपकी शॉप है तो ये आपके शॉप पे वार करेगा ताकि आपकी शॉप ना चले, वहीं पे बंद हो जाए। और क्योंकि अब इसके ईगो पे बात आ गई है, ईगो पे इसलिए आई है कि जहाँ जहाँ ये आपको हराना चाहता था वहाँ वहाँ आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि इसने डायरेक्ट अब यहाँ पे एंजल से टक्कर ले ली है। आपके साथ एंजल्स है, ये डेविल्स ये भेज भेज के थक गया, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने उन चीज़ों को देख लिया और उन चीज़ों को रोक दिया यहाँ पे, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा के। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने कहा नहीं, सॉरी कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, ये कुछ ऑफ़र कर सकता है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, एक छोटी सी सॉरी बोल सकता है ताकि आप इसके प्रति ना निश्चिंत हो जाएं कि चलो इसे अपने गलती का एहसास हो गया। लेकिन जी नहीं, इसे गलती का एहसास नहीं हुआ। नेक्स्ट एक्शन इसका आपके धन पे बहुत बड़ा वार करना है। धन पे वार करने का मतलब ये है पैसे पे नहीं, धन का, यानी जहाँ से धन आ रहा है, आपके जॉब, आपके करियर पे ये बहुत बड़ा वार करने वाला है और बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लेने वाला है उस पर। यहाँ आपको बहुत सतर्क रहना है क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपके करियर पे बहुत ज़बरदस्त ये वार करने वाला है। लेकिन इसका भी यहाँ पे काट बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी देखिए एंजल्स की तलवार, एंजल्स यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत बड़ी यहाँ पे मुझे सुरक्षा आपके प्रति दिख रही है। आर्कएंजल माइकल आपके लिए सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे इन्होंने अपनी सोर्ड उठा रखी है और ये हर नेगेटिविटी को काटने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी व्यर्थ है आपके जीवन में, ये सूखे पत्ते हैं, इन्हें काट के निकाल देंगे। जो फ्रूटफुल है वही आपके जीवन में अब प्रवेश कर पाएगा, वही आपके जीवन में रह पाएगा। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। तो अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बार बार वार करने की कोशिश कर रहा है तो इसे आर्कएंजल माइकल कुछ ऐसा ही सबक सिखाने वाले हैं। इसके सोर्ड जो उठा हुआ है ना, इसके सोर्ड का जवाब यहाँ पे आर्कएंजल माइकल बहुत ताकतवर सोर्ड से देने वाले हैं, जहाँ इसको बुरी तरीके से घायल करने वाले हैं और जहां आपकी जीत होनी है वहां होके ही रहेगी। फ्रूटफुल रिजल्ट जहां आपको मिलना है वहां मिल के ही रहेगा, क्योंकि ईश्वर की आंखें आपको देख रही हैं पूरी तरीके से। और आपके पास एक सुरक्षा कवच है जहां डेविलिश एनर्जी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। कोई आपकी ऐसी विश है जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपका सपना था, उस सपने पे इसने वार किया है, लेकिन वो सपना आपका पूरा होके रहेगा क्योंकि आर्कएंजल माइकल अपनी सोर्ड से इनके हर एक नेगेटिविटी को यहाँ पे काट देंगे और यहाँ पे आप पूरी तरीके से, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आपके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो आप पाना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, वो चीज़ें कर पाएंगे, या कहीं जीत पाना चाहते तो जीत भी आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए आपकी सुरक्षा में सबसे पहले सुरक्षा कवच आपको मिला जहां एंजल्स पूरी तरीके से एक आपकी रखवाली कर रहे हैं। दूसरा, ये आपके जॉब करियर पे जो नेक्स्ट एक्शन इसका है उस पर आर्कएंजल माइकल अपनी तलवार से बहुत बड़ा वार करने वाले हैं। तीसरा, जो ये आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, एक बार तो इसने जो दिया सो दिया, दूसरी बार आपको कुछ ऑफ़र करके, सॉरी बोल के, आपको गिफ्ट दे करके ये अपना असली चेहरा छुपा के आपके पास आना चाहता है
और डबल तेज़ी से आपके ऊपर जो वार करना चाहता है, ये एक्शन अब ईश्वर को बहुत ज़्यादा गुस्से में ला चुका है। क्योंकि देखिए ये ना जो ऐसे लोग होते हैं वो साम दाम दंड भेद सब कुछ यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इनसे आपको बहुत सतर्क रहना है और अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगी यहाँ पे। और इसकी हालत तो अब आर्कएंजल माइकल ये करने वाले हैं कि जो इसका घमंड है, इस इंसान का जो घमंड है और जो इसे हमेशा ज़बरदस्ती जीतने की आदत है, ज़बरदस्ती किसी के प्रॉब्लम में घुसने की आदत है और ब्लैक मैजिक करके किसी को जो डैमेज करने की आदत है, इसे यहाँ पे पूरी तरीके से इसका घमंड तोड़ा जाएगा। इसके जो जॉब करियर जो भी ये कर रहा है वहाँ पे पूरी तरीके से डाउनफॉल आएगा। जो इसने आपके प्रति नेगेटिविटी पाल रखी है, ब्लैक कैट आप देख सकते हैं, और आप जैसे शेर इंसान को ये बिल्ली बनाने की कोशिश कर रहा है नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर करके, ताकि आप बिल्कुल डरे सहमे से इंसान बन जाए। इस पे भी बहुत बड़ा आर्कएंजल माइकल की तलवार का वार होने वाला है। पूरी तरीके से इसका घमंड टूटेगा, इसकी जॉब करियर पे यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये एक धोखेबाज, यानी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने, नेक्स्ट एक्शन जो है इसका बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी इसके ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं कि ये सिर्फ ओवर थिंकिंग करता रह जाएगा। इसके पास देखिए 2 वॉन्ड पीछे है, पर ये एक वॉन्ड को पकड़ के खड़ा रह जाएगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, इसे पता ही नहीं चल पाएगा कि अब मुझे करना क्या चाहिए। क्योंकि ये तो यही सोचेगा ना कि मैंने तो सॉरी बोल दिया है, मैंने तो एक ऑफ़र कर दिया है, तो ये सोचेगा फिर ये मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा है। इसके इसी हरकत का नतीजा जो इसके ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक यू टर्न आने वाला है, वो नेगेटिव वे में। जो कुछ भी ये था सब कुछ इसका बर्बाद यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ईश्वर की नाराज़गी, एंजल्स की नाराज़गी दिख रही है। और ये क्या करेगा, अपनी ज़िंदगी में वेट करता रह जाएगा, क्योंकि इसने बहुत कुछ आपके पीठ पीछे किया है और ये अब वेट करेगा कि आपका कुछ क्यों हो नहीं रहा। आप ये सोच में पड़ा हुआ है, बहुत एक थॉट में थिंक कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो ये थक गया आपको हराते हराते, और आप हारे नहीं और आपकी जीत होती जा रही, हार इसकी होती जा रही है। तो यहाँ पे इंसान सिर्फ वेट कर, पैसे के लिए, अपने करियर के लिए जहाँ जहाँ जाएगा ना, अपने जॉब के लिए, वहाँ से इसको निराशा मिलेगी, वहाँ से इसको नो मिलेगा, इसको जॉब नहीं मिलने वाली। अगर इसका कोई शॉप है तो उस शॉप पे जो इसके पुराने कस्टमर्स भी थे वो भी अब इसके शॉप पे नहीं आने वाले, क्योंकि इसकी एनर्जी ही बहुत लो हो गई है। ये जो कुछ भी किसी को सेल आउट करने की कोशिश करेगा अपनी शॉप से, उसमें लोगों को नेगेटिविटी नज़र आएगी और लोग हट जाएंगे इसके शॉप से। कोई आने वाला नहीं है इसके शॉप पे। इसकी बहुत बुरी यहाँ पे दुर्दशा होने वाली है, बुरी तरीके से। तो इसका नेक्स्ट एक्शन जो इसने आपके लिए बहुत गंदी सोच इसने रखी है ना, उसका बहुत बुरा परिणाम इसके ज़िंदगी में हो सकता है। डियर डिवाइन, अब हम थोड़े से एंजल्स से मैसेजेस ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं? कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के प्रति, या तो आप उसे बताइए प्लीज़। जय हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ। तो आपकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आपने जितने भी कष्ट थे आपने देख लिए। अब ईश्वर की, एंजल्स की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। अब आपके लिए जो भी होगा वह बेटर ही होगा। कोई भी नेगेटिविटी आपके वार नहीं कर सकती। ये परफेक्ट टाइमिंग है आपकी ज़िंदगी में। कुछ बहुत अच्छा कर गुजरना है आपको अपनी ज़िंदगी में। बहुत देखिए परफेक्ट टाइमिंग है आपके सक्सेस के लिए। आपको अपनी सक्सेस मिलेगी, उसके लिए बहुत बहुत सुंदर ये समय है। हर किसी को आपको फॉरगिव करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो आपको कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ में इस इंसान के जीवन में
कुछ बहुत बुरा ही, ये कितना भी छिपाएगा ना सामने तो आ ही जाएगा। इसकी ज़िंदगी में जो डाउनफॉल इतना तगड़ा आ रहा है ना, ये लोगों के नज़र में फ्यू मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आस्क योर एंजल्स, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। रिकवरी आपकी जो देखिए, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल जो आपको रिकवरी, जो आपका नुकसान हुआ है ना, ये देखिए जो आपका नुकसान हुआ है उसमें एंजल्स डिवाइन मिलके सब के सब आपकी रिकवरी की जाएगी वहाँ पे। अगर कुछ धन का नुकसान हुआ है या आपके इमोशंस यहाँ पे मुझे बहुत टूटते हुए दिखे हैं, तो उन आपके इमोशंस की भी रिकवरी होगी, आपके धन की रिकवरी होगी, आपके जॉब करियर में उन्नति होगी, जिससे आपके ज़िंदगी में बहुत सारी रिकवरी होगी। टेक एक्शन, तो ये आपके एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि ये आपका बहुत सक्सेस का टाइम है। देखिए इसी के ऊपर सक्सेस का कार्ड है, टेक एक्शन। सक्सेस के लिए आपको बहुत तेज़ी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंजल्स आपके साथ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो नेक्स्ट फ्यू वीक में या फ्यू मंथ्स में आपको इनके ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी, आपके ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो आपके एक्शन लेने का टाइम है, परफेक्ट टाइमिंग है सक्सेस का, तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है। तो एंजल्स ने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी, आपकी पूरी मदद यहाँ पे की जा रही है, और इस इंसान के कर्मों का फल इसे एंजल्स के द्वारा मिलने वाला है पूरी तरीके से। तो चलिए अब मैं थोड़े से इनकी एज, आपकी एज बताऊंगी कि क्या है। सबसे पहले मैं एज बता दूं कि ये जिस इंसान ने आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की हैं, उनकी एज है सबसे पहले 49, 50, 52, 53, 56, 40, ये एज हो सकती है आपकी, इनकी, किसी की। और अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 21 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पे जो है मुझे 9 नंबर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी में 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 मंथ से ये चीज़ें चल रही हैं, या फिर 9 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर 9 साल से भी चल रही हैं ना आपके साथ ये सारी चीज़ें, और आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस समय आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का टाइम आ गया है। और 9 मंथ से चल रही हैं तो भी। और यहाँ पे 9 आपका लकी नंबर हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले H, Y, L, A, K, R, R है, इसके बाद है N, है N, ठीक है, N। तो ये आपके इनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।